तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो अदब के ऊपर है, एमए उर्दू के लिए। यानी कि अगर पेपर में अदब की तारीफ या अदब वगैरह अदब पर नोट लिखें इस तरह आ जाए तो तब भी आपने यही क्वेश्चन करना है। या अगर वो इस तरह पूछ लेता है क्वेश्चन को कि अदब के नए और पुराने तस्वुरात में कौन सा तस्वर ज़्यादा वाज़ेह है, दलाइल के साथ वजाहत करें। अदब ज़िंदगी की तनकीद और तारीफ करता है। अदब की मुख्तलिफ तारीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहस कीजिए। अदब से क्या मुराद है? अदब की कदीम और जदीद तस्वुरात पर रोशनी डालें। अदब के कदीम और जदीद तस्वुरात में क्या फ़र्क है, बहस करें। अगर वो इन क्वेश्चनों को आपसे पूछ लेता है यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी अंदाज में, तो आपने ये पूरे का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही राइट कर देना जैसे मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले आपने अदब लिखना मार्कर से, हेडिंग देने के बाद आपने लिखना ऐसी खूबसूरत तहरीर जो हमको मुतासर करे, अदब कहलाता है। यानी कि ऐसी खूबसूरत तहरीर जो दिल को छू ले, अदब कहलाता है। जॉन कीट्स कहते हैं, एक इंग्लिश कोटेशन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। खूबसूरती की चीज़ हमेशा के लिए खुशी होती है। यानी कि जब आप किसी खूबसूरत चीज़ को देखेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। तो यही वो कहना चाहते हैं कि अदब ऐसी खूबसूरत तहरीर होती है जो हमको मुतासर करती है, क्योंकि हम अदब से बहुत कुछ सीखते हैं। अदब से हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ ही कुछ नई नई चीज़ें ऐड करते हैं और अपने इल्म में इजाफा करते हैं। फिर एक अच्छे अदब की पहचान कैसे करेंगे हम? जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगे ये मेरे दिल की बात है और आपके एहसासात, जज्बात और तजर्बात को जैसे पेश किया गया हो। यानी कि जब आप उसे पढ़ेंगे आपको ऐसा लगे कि ये मेरी ही बातें की गई हों, मेरे एहसासात इसमें शामिल हैं, जज्बात शामिल और तजर्बात। आपके एहसासात, जज्बात और तजर्बे की अक्कासी अदीब करता है। यानी जो एक अच्छा राइटर है वही इस तरह की तहरीर लिखता है कि आपको ऐसा ही लगता है जैसे कि ये मेरे ही बारे में बातें की गई हों। इसे अच्छे अदब की पहचान कहेंगे। फिर अदब का बुनियादी मकसद, हेडिंग देनी है आपने, खूबसूरती बयान करना अदब का बुनियादी मकसद होता है। अदब एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर एक शख्स को अपने पसंद का फूल मिल जाता है। यानी कि जो जिस कैटेगरी का बनता है उसको अदब में ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। फिर आपने हेडिंग देनी है अदब में बुनियादी चीज़ें। अदब में बुनियादी चीज़ें दरजेल हैं, ज़ुबान, अल्फाज, तशबीह, इस्तारा, जज्बात, एहसासात, तजर्बात वगैरह अदब में बुनियादी चीज़ें हैं। फिर आपने हेडिंग देनी अदब की दो बड़ी इक़साम। अदब की दो बड़ी इक़साम कौन सी हैं? एक शायरी है और दूसरा नसर। शायरी क्या है? बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब शायरी है। अदब की दूसरी इक़साम नसर है, मुनासिब अल्फाज की मुनासिब तरतीब नसर है। अदब अच्छी तहरीर और हसीन शय है। इस तरह आपने अपना हेडिंग देनी है। फिर आपने हेडिंग देनी अदब का रूप। अदब किस तरह के रूप में होता है? शायरी, अफसाना, नावल, ड्रामा। अदब की कदीम तारीफ क्या है? लिसानुल अरब में अदब के लग़वी मानी दावत बुलाना है, वो खाना जिसकी तरफ लोगों को बुलाया जाता है। इल्म अदब की 13 किस्में हैं। यानी इल्म अदब की 13 किस्में हैं। अदब का जदीद तसव्वुर, अरबी फ़ारसी अदब के बाद उर्दू अदब आया, क्योंकि ये लश्करी ज़ुबान है जो कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मिलकर बनी है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक कहते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी के हालात होंगे वैसा ही हमारा अदब होगा, क्योंकि जो हम देखेंगे वही हम तहरीर करते हैं। तो इसलिए बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने कहा, जैसे हालात होंगे वैसे ही हमारा अदब भी होगा। फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है अदब और गैर अदब। एक लाइन लगा दे, दरमियान में इन दोनों का मुआजना करना है। अदबी तहरीर में दाखिलियत पाई जाती है, जबकि गैर अदबी तहरीर में खारजियत पाई जाती है। नंबर 2 पर आपने लिखना है अदबी तहरीर में जज्बात और एहसासात का इजहार होता है। और गैर अदब क्या होता है? गैर अदबी तहरीर में बाहिर के वाक़ियात का इजहार होता है। अदबी तहरीर में तशबीह इस्तारात से काम लिया जाता है। गैर अदबी तहरीर मंतकी और इल्मी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है।
नंबर 4 पर आपने लिखना अदबी तहरीर में जमालियाती तहरीर है और गैर अदबी तहरीर में जो होती महज तरसील इल्म तक महदूद है। नंबर 5 पर आपने लिखना अदबी तहरीर में तख्लीकी अमल पाया जाता है और गैर अदबी तहरीर में ठोस हक़ाइक़ को बयान किया जाता है। नंबर 6 पर आपने लिखना अदबी तहरीर में अदीब की शख्सियत का इजहार होता है और गैर अदबी तहरीर में अदीब की शख्सियत का इजहार नहीं होता, यानी गैर अदबी तहरीर में अदीब की शख्सियत का इजहार नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको अदब के मुतल्लिक बताया, जिसमें हमने अदब की तारीफ़ की, अच्छे अदब की पहचान को पढ़ा, अदब के बुनियादी मकसद क्या है इसको पढ़ा, अदब में बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं, अदब की 2 बड़ी अक़साम कौन सी हैं, फिर अदब का रूप पढ़ा, अदब की कदीम तारीफ़ और अदब का जदीद तसव्वुर और अदब और गैर अदब में फ़र्क। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।